हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का पीएस एक्सप्लेन चैनल में। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था हारून को सभी लोग बोल रहे होते तुमने तो कमाल ही कर दिया, इतना मार खाने के बावजूद भी तुमने एक बार भी चिल्लाया नहीं। पता है तुम्हारी वजह से हमारे दायु कंट्री की रिस्पेक्ट ना काफी ज्यादा बढ़ गई है। वापस जाने के बाद मेला हम लोग एम्पायर से बात करेंगे ताकि तुम्हें एक्स्ट्रा रिवॉर्ड दिया जाए। तुम्हारे हारने के बाद में भी ना वहाँ पे सभी लोगों ने सिर्फ से तुम्हारी बातें ही करी थी। हारून बोल रहा होते हम सभी ना दायु कंट्री के वॉरियर्स है और हम मरना पसंद करेंगे लेकिन हम अपना सर नहीं झुकाएंगे। एल्डर्स बोल रहे होते कि कमाल की बात करिए हारून, तुमसे ना इसी चीज की उम्मीद थी। वहीं जूलियन सोच रही होती है सच में जो निंगर है ना वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। कुछ महीने पहले हमारी जो स्ट्रेंथ थी ना वो सेम लेवल पे थी, लेकिन 2 महीने के अंदर ही निंगर मेरे लेवल से ना काफी ज्यादा आगे निकल गई। मिंगी सोच रही होती है डुअल कल्टीवेशन के ना काफी सारे फायदे होते हैं, वो एक इंसान की स्पीड को ना काफी तेज कर देती है। वहीं कंपटीशन के लिस्ट को देखते हुए लिनियन सोच रहा होता है पहला राउंड खत्म हुआ और अब टॉप 100 बच्चे उनकी लिस्ट बन चुकी है। टॉप 100 में जितने भी बच्चे हैं ना वो 10 ग्रुप में डिवाइडेड है। अब इन 10 टीमों में ना आपस में फाइट होगी और जो भी अपने ग्रुप में रैंक 1 पे रहेगा उसी में से टॉप 10 डिसाइड होगा। अच्छी बात तो ये है कि मेरे ग्रुप के अंदर ना मैं दुश्मनों को भी रखा गया है। उन बेचारों को नहीं पता ना कि अब वो मेरी बराबरी नहीं कर सकते। आगे हमें अगले दिन सुबह का सीन दिखाया जाता है। जूलियन बोल रही होती है दूसरी रात है जबकि हम दोनों ना साथ में सो रहे हैं, क्या तुम्हारी जो पावर थी वो अभी तक वापस नहीं आई? लिनियन बोल रहा होता है मैं ना एक बार ट्राई करके देखता हूँ। कल सुबह मुझे काफी सारे बेनिफिट्स मिले थे, ये पॉसिबल है कि मेरी पावर ना आज रिस्टोर कर जाए, तभी लिनियन अपने आइस मैजिक को यूज कर पाता है। जूलियन बोल रही होती है फाइनली तुम्हारी पावर से वापस आ गई, हमारी जो कोशिश थी ना ये कामयाब रही। लिनियन बोल रहा होता है सब कुछ तुम्हारी वजह से हो पा रहा है, अगर तुमने इतनी मेहनत नहीं करी होती ना तो मेरी पावर कभी भी रिस्टोर नहीं होती। निंगर बोल रही होती है ठीक है अब शुक्रिया बोलने की ना जरूरत नहीं है, तुम्हें याद होगा ना कि हम लोगों ने कंपटीशन को लेकर क्या शर्त लगाई थी? लिनियन बोल रहा होता है मैं कैसे भूल सकता हूँ, तुमने कहा था कि जब मैं कंपटीशन को जीत जाऊंगा ना तब मेरे लिए तुम कोई भी 5 चीज करोगी और मैंने वो 5 चीज ना पहले से डिसाइड करके रखी है क्योंकि इस मैं पूरा कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं जीतने वाला हूँ। पर हाँ हमारे प्रॉमिस के बारे में ना और किसी को मत बताना, ये एक सीक्रेट रहना चाहिए। आगे हमें कंपटीशन का सीन दिखाया जाता है। सारे बंदे बोल रहे होते आज के मैच में तो अलग ही मजा आएगा। आज दाजिया के लिनियन और दायु के 4th प्रिंस के बीच में ना फाइट है। लास्ट टाइम में दायु के प्रिंस है ना वो लिनियन के हाथों बहुत ही बुरी तरीके से हार गए थे, लेकिन इस बार दिक्कत ये है कि लिनियन के पास में ना उसकी मैजिकल पावर्स नहीं है, तो हो सकता है कि वो 4th प्रिंस से हार जाए। इन लोगों के बीच में बहुत ही पुरानी राइवलरी है, इस फाइट को देखने में ना सच में बहुत ही मजा आएगा। 4th प्रिंस बोल रहा होता है लिनियन मेरे को तो लगा नहीं था कि हम दोनों की फाइट इतनी जल्दी हो जाएगी, पर अगर मैं सच बोलूं तो मैं इस फाइट का इंतजार ना कब से कर रहा था। लास्ट टाइम फुसांग के ना तुम्हारी वजह से ना मेरी गर्दन झुक गई थी और उस टाइम के हार को ना मैं अपने कंधों पे आता ढो रहा हूँ। आज मैं तुमसे फाइनली फुसांग की हार का बदला ले लूंगा, ये बोलते हुए आसपास में पूरी की पूरी फायर को क्रिएट कर देता है। लिनियन सोच रहा होता है इसने आसपास में ना फायर के बदल बना दिए हैं। सच में ये बात तो बोलना पड़ेगा कि इसने लास्ट टाइम के मुकाबले ना बहुत ही इम्प्रूव करा है। अगर मेरी कल्टीवेशन स्पीड कुछ ज्यादा ही नहीं होती ना तो मेरे को दिक्कतें आ सकती थी। तभी जो 4th प्रिंस होता है वो लिनियन के ऊपर एक पर एक अटैक कर देता है, जिसकी वजह से ग्राउंड के ऊपर बहुत ही बड़े बड़े धमाके हो रहे होते हैं। 4th प्रिंस बोल रहा होता है लिनियन ये मेरा नया मूव है फायर रैन, ये मूव ना मैंने खासकर तुम्हारे लिए प्रिपेयर किया था, इससे पहले कि तुम्हारी बॉडी जल के खाक हो जाए हार मान लो। अगर तुम गिव अप कर दोगे ना तो मैं अभी के अभी साकी बारिश को रोक दूंगा। गिव अप करने में ना कोई भी शर्म नहीं है, देखो तुम वैसे ही पहले तो एक लूजर हुआ करते थे ना, अगर तुम 4th प्रिंस से हारोगे तो तुम्हारी जितना कुछ खास डाउन नहीं होगी। लिनियन सोच रहा होता है इस कमीने के अटैक की वजह से ना मेरी स्वॉर्ड टूट गई है और अब मैं सिर्फ अपने मसल आर्ट के ऊपर रिलाई नहीं कर सकता। अगर मुझे फाइट करनी है तो मेरे को मैजिक का यूज करना ही होगा। फिर जो लिनियन होता है अपने स्वॉर्ड को साइड में फेंक देता है। लिनियन सोच रहा होता है वक्त आ चुका कि मैं अपने रियल स्ट्रेंथ को शो करूं, अब यहाँ पे जो घुमाने का ना कोई फायदा नहीं है। वैसे भी सभी को तो पता चलना ही है कि मेरा स्ट्रेंथ कितना ज्यादा है, तो ऐसे में इसको वक्त रहते शो करना बहुत ही बढ़िया रहेगा। ये बोलते हुए लिनियन अटैक करने के लिए आगे बढ़ गया होता है। 4th प्रिंस बोल रहा होता है लिनियन आखिर तो उन्हें मौत की तरफ आगे क्यों बढ़ रहे हो? एक फायर एबिलिटी यूजर के ऊपर ना सामने से अटैक करने से बड़ी बेवकूफी कुछ भी नहीं होती और मैं आग की लपटें तुम्हें राख बना के बाहर निकालेगी। ये बोलते हुए लिनियन को अपने आग के लपटों में घेर लेता है, लेकिन तभी वहाँ पे कुछ देखते हुए 4th प्रिंस एकदम शॉक्ड हो गया होता है। 4th प्रिंस बोल रहा होता है कि कैसे पॉसिबल हो सकता है, इस लिनियन ने मेरा अटैक को कैसे खत्म कर दिया। वही हम देखते लिनियन ने अपने आसपास में एक आइस की कवर बना रखी होती है और जब लिनियन अटैक करता है ना तो उसकी वजह से आइस का एक पहाड़ बन गया होता है। अटैक को डॉज करते हुए 4th प्रिंस बोल रहा होता है बाल बाल बचा।
अगर मेरे पास में फ्लैंक विंग नहीं होते ना तो मैं पक्का से मारा गया होता। तभी लिनियन उसके पास में जाता है। लिनियन बोल रहा होता है भले ही तुम्हारे पास में बेकार से विंग्स है तो क्या हो गया, तुम तो फिर भी हारोगे। ये बोलते हो फोर्थ प्रिंस का मुंह पकड़ लेता है। लिनियन बोल रहा होता है तुम्हें पता है मूवी खाने में कैसा फील होता है? अगर नहीं पता ना तो फिर चलो मैं तुमको फील कर देता हूँ। ये बोलते हुए लिनियन फोर्थ प्रिंस को उठाते हुए जमीन में पटक देता है, जिसकी वजह से फोर्थ प्रिंस ऑन द स्पॉट ही बेहोश हो गया होता है। होस्ट बोल रहा होते तो कमाल ही हो गया, किसी को भी यहाँ पे एक्सपेक्टेड नहीं था ना कि लिनियन जीतेगा, पर दाजा के लिनियन ने दायो के फोर्थ प्रिंस को ना मुक्ति दे दी है। फिर वहाँ पे फोर्थ प्रिंस को उठाने के लिए कुछ बंदे आ गए होते हैं। लिनियन सोच रहा होता है जितने भी कंट्री के टॉप जीनियस है ना उनको लिस्ट में ऐसा लगा कि उन सभी की फाइट ना आपस में टॉप 50 के बाद ही हो। पूरे कंपटीशन में मुझे भी किसी को लेकर कोई भी टेंशन नहीं है, सिर्फ यहाँ पे दो ही लोग हैं जिनको लेकर ना मेरे को टेंशन करनी चाहिए, वो है सेकंड प्रिंस और एलिस प्रिंस। इनके अलावा कोई मेरी बराबरी नहीं कर सकता। तभी हम देखते हैं लीसा और एलिस प्रिंस की फाइट हो रही होती है, लेकिन तभी जो एलिस प्रिंस ताइगे होता है वो हार मान लेता है। लिनियन सोच रहा होता है यहाँ पे लीसा और ताइगे दोनों अपने स्ट्रेंथ को छुपा रहे हैं। जो दायु का सेकंड प्रिंस है ना वो अभी 7th ग्रुप के अंदर है और मेरे को देखना है कि आखिर उसके पास में क्या पावर है और अपनी पावर को कैसे यूज कर रहा है। लेकिन जो उसके ग्रुप के बाकी 8 बंदे थे ना उन लोगों ने तो पहले ही हार मान ली। सिर्फ और सिर्फ एक ही बंदा जो कि हार नहीं मान रहा वो है हमारा झैंगरेन, क्योंकि इसको ना सरेंडर करना पसंद नहीं है। पर ये कितना डरा हुआ है ना वो इसके फेस पे क्लियरली लिखा हुआ है। वहीं जो एलिस प्रिंस ताइगे है ना इसे चालाकी से फाइट नहीं करी, इसने लीसा के सामने सरेंडर कर दिया, क्योंकि इसको पता लीसा से ना फ्यूरियस फाइट करने का कोई फायदा नहीं है। इसको ऐसे ही सेकंड चांस मिलेगा ना ये अपने सारे ओपोनेंट को हरा देगा और उसके बाद में अपनी जगह ना इजीली टॉप 10 में बना लेगा। तो इसी वजह से इस कमीने की चाल भी मेरे को देखने को नहीं मिली। झैंगरेन बोल रहा होता है बदल लिनियन, देखो मुझे यहाँ पे एक चीज तो पता है कि मैं पर नहीं जीतने वाला। लीसा बहुत ही कम लोगों के बारे में बात करती है और अगर उसने बोला है ना कि कोई बंदा पावरफुल है इसका मतलब पक्का से वो बंदा बहुत ही पावरफुल होगा। मैं ट्राई करूंगा कि मैं इस बंदे के सामने थोड़ा बहुत टिके ना इस बंदे का मुंह तुम लोगों को दिखा सकूं, ताकि फ्यूचर में तुम लोगों को ना इससे बेनिफिट हो। तो प्लीज मैं फाइट को थोड़ा सही तरीके से देखना। लेन बोल रहा होता है मेरे को लगा था कि किसी में इतनी हिम्मत होगी कि वो मुझसे फाइट करेगा, पर चलो कोई बात नहीं, बैठे बैठे तो मैं भी काफी ज्यादा थक गया था, थोड़ा सा वार्म अप कर लेते हैं। फिर वो अपने पावर से विंग बनाते हुए मैदान में आ जाता है। लेन बोल रहा होता है अपोनेंट क्या तुम तैयार हो? लिनियन सोच रहा होता है अच्छा ये है लाइट मैजिक, देखने में तो ये बहुत ही कमाल का लग रहा है। झैंगरेन बोल रहा होता है तुमसे फाइट करके ना बहुत ही मजा आएगा। लेन बोल रहा होता है ठीक है मैं तुम्हें मदद दे ही देता हूँ। ये बोलते हो वो सिर्फ एक उंगली से अटैक करते हुए झैंगरेन को पीछे फेंक देता है। हम देखते लेन के अटैक की वजह से बहुत ही बार ब्लास्ट भी हो गया होता है। होस्ट बोल रहा होता है बेहद ही आसानी के साथ में दायु के सेकंड प्लेस जीत चुके हैं। झैंगरेन सोच रहा होता है सच में ये बंदा ना एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर निकला। मेरे को लगा कि मैं इसके कुछ अटैक को सह के ना सभी लोगों की हेल्प कर पाऊंगा, पर मैं तो यहाँ पे इसके एक मुंह को भी नहीं संभाल पाया। लिनियन सोच रहा होता है जो लाइट मैजिक है ना वो तो बहुत ही ट्रिकी है। अभी सेकंड प्रिंस ने अपनी पूरी पावर को यूज नहीं करा है, उसने तो अपनी एक उंगली का यूज करते हुए झैंगरेन को हरा दिया। अगर यहाँ पे बात की जाए स्पिरिचुअल पावर और की तो वो पक्का से सेकंड प्रिंस के पास में ना मुझसे ज्यादा है। अगला बैटल हम देखते हैं मिंगी का होता है, जिसके अंदर मिंगी जीत जाती है। सभी लोग बोल रहे होते हमें लगा ही था कि प्रिंसेस मिंगी जीत जाएंगी। मिंगी सोच रही होती मैं अपने ग्रुप के ना काफी सारे बंदों को हरा चुकी हूँ, बस कुछ बंदे और, उसके बाद मैं अपने ग्रुप में टॉप पे आ जाऊंगी। अभी मैं जिस ओपोनेंट से फाइट कर रही हूँ मेरी एबिलिटी ने उससे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और ये इसी वजह से हो पा रहा है क्योंकि मैं लिनन के साथ में ना काफी टाइम से कल्टीवेट कर रही थी। पर यहाँ पे दिक्कत वाली बात तो ये है ना कि मेरी मार्शल आर्ट ना कुछ खास नहीं है। अगर बात है क्लोज रिंग अटैक की तो वहाँ पे मेरे को काफी सारी दिक्कतें आएंगी। तभी मिंगी का ओपोनेंट बोल रहा होता है लगता है कि तुम्हारे अंदर हिम्मत ही नहीं कि तुम पास से अटैक कर सको, इसी वजह तुम दूर दूर भाग रही हो ना। तभी जो मिंगी होती है वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ गई होती है। जैसे ही मिंगी उस बंदे को पंच मारती है वो बंदा मिट्टी का यूज करते अपने सामने एक सील बना लेता है। शॉक्ड होते हुए मिंगी बोल रही होती आखिर कैसे पॉसिबल हो सकता है, तुम एक झटके में यहाँ पे मिट्टी को कैसे लेके आ गए? तभी वो बंदा मिट्टी को दलदल बनाते हुए मिंगी का हाथों से पकड़ लेता है। अपने अटैक को प्रिपेयर करते हुए बंदा बोल रहा होता है अर्थ की पावर ना बहुत ही कमाल की होती है, पर सभी लोग ना उसको बहुत ही हल्के में लेते हैं। मैं दिखाऊंगा कि आखिर अर्थ की पावर ना क्या कर सकती है। ये बोलते हुए मिंगी के गले के पास तक अपने अटैक को लेके आ गया होता है। शॉक्ड होते हुए सारे बंदे बोल रहे होते दायु के सारे प्रिंस ना बहुत ही कमाल के हैं। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे लेडी ने फाइट करी थी, उसने अपने अपोनेंट को ना उंगली से हरा दिया और अब वो टॉप 10 में से एक बन चुका है। और अभी जो ये दायु के प्रिंस फाइट कर रहे हैं ना इनके पास में दो अलग अलग मैजिक है, पहला है फायर और दूसरा है अर्थ। एंशियंट टाइम से बहुत सारे लोग ना सिर्फ और सिर्फ एक ही एबिलिटी को अवेकन करते हैं, बहुत ही ऐसे कम लोग हुए जो कि 2 एबिलिटीज को ना अवेकन कर पाए हो। सच में ये जो प्रिंस है ना ये बहुत ही रेयर जीनियस है। लिनियन सोच रहा होता है सच में तो पहली बार है कि जब मैं किसी बंदे को देख रहा हूँ ना कि 2 एबिलिटी को यूज कर पा रहा है। काई किनवान जितने भी लोग है ना उन सभी को उनकी एबिलिटी मैंने दी है
उनके पास में हमेशा ना ऐसी एबिलिटीज नहीं थी, पर इस बंदे के पास में ना जन्म के साथ से ये एबिलिटीज आई है। मेरे को ये तो नहीं पता कि दायु के जीनियस ने ऐसा भी क्या किया जिसकी वजह से इसके पास में इतनी एबिलिटीज है। पर अच्छी बात तो ये है कि इस बंदे के पास में 2 एबिलिटीज होने की वजह से ना कोई भी इसके ऊपर शक नहीं कर रहा। अगर एक बार ये चीज हो सकती है तो दूसरी बार भी तो हो सकता है ना। इसका मतलब अब यहाँ पे मेरे को सभी के सामने एक्टिंग करने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैं अपने बाकी सारी एबिलिटीज को भी यूज कर सकता हूँ। जो फाइट के जजेस होते वो बोल रहे होते आखिर यहाँ पे ये क्या हुआ। दायु के प्रिंस ने रजिस्टर किया था कि उनके पास में फायर की एबिलिटीज है, पर उन्होंने यहाँ पे फाइट के अंदर फायर और अर्थ दोनों की एबिलिटीज को यूज करा। क्या हम कह सकते हैं कि यहाँ पे चीटिंग हुई है, या फिर दायु किंगडम के प्रिंस सिर्फ दिखाए थे कि उनके पास में 2 एबिलिटीज है। कोई सीक्रेटली अर्थ एबिलिटी यूज उनकी हेल्प तो नहीं करा था ना। आज तक हम लोगों ने कभी नहीं देखा कि किसी के पास में 2 एबिलिटीज हो। तभी वहाँ पे दायु के मास्टर आते हुए बोल रहे होते दुनिया में ऐसी बहुत चीज है जो कि तुमने नहीं देखी, पर जो चीज तुमने नहीं देखी ना उसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज एग्जिस्ट नहीं करती। इस बच्चे के पास में 2 एबिलिटीज है, ये काफी ज्यादा रेयर है, पर इस चीज को ये बोलना कि ये चीटिंग है बहुत ही गलत बात है। तभी दूसरी तरफ मिंगी बोल रही होती है लिनियन में हार गई। पता है इसमें ना मेरी कोई भी गलती नहीं है, मेरे को पता नहीं था कि इस बंदे के पास में ना 2 मैजिक होंगे। लिनियन बोल रहा होता है तुम्हें परेशान होने की ना कोई भी जरूरत नहीं है। सच में तुमने इस फाइट के अंदर ना बहुत अच्छा करा। अगर तुम इस फाइट के अंदर थोड़ा ध्यान हो देती ना तो तुम पक्का से जीत जाती। इस बंदे के पास में 2 एबिलिटीज थी, इसने इस चीज को ना ट्रिक के तौर पर यूज करा। पर चलो कोई बात नहीं, तुम इस फाइट के दौरान ना बहुत ही औसम थी। मिंगी बोल रही होती है नहीं तुम ना बिल्कुल सही बोल रहे हो, मैंने बहुत ही बड़ी गलती करी है। मेरे को ना सोच लेना चाहिए था कि इस बंदे के पास में ना कोई ट्रिक हो सकती है। मैं बिना कुछ सोचे समझे इसके इतना करीब चली गई। अगर मैंने दूसरा अटैक किया होता ना तो मैं इस कंडीशन में कभी भी नहीं फंसती। वैसे इस बंदे के पास में 2 अलग अलग मैजिक है, तो ये तो इसके लिए काफी अच्छी बात होगी ना। इसी कल्टीवेशन स्पीड नॉर्मल के मुकाबले काफी ज्यादा फास्ट होगी। लिनियन बोल रहा होता है तुम्हें पता है मैं ना पहली बार ऐसे बंदे को देख रहा हूँ जिसके पास में डबल मैजिक है। ये तो नेचुरल सी बात है कि इसकी कल्टीवेशन स्पीड ना काफी ज्यादा फास्ट होगी। तभी वहाँ पे गल्डर आते हुए बोल रहे होते इस बंदे के पास में ना डुअल एबिलिटी है। इसके पीछे एक बहुत ही लंबी कहानी है। जब ये अपने माँ के वॉर्म में थे ना तब ये ट्विन ब्रदर्स थे, लेकिन इनका एक भाई ना वॉर्म में ही मर गया और उसकी जो अर्थ की टेक्निक थी ना वो इस बंदे को मिल गई। इस तरीके से इसके पास में 2 मैजिक आ गए। लिनियन सोच रहा होता है अच्छा यहाँ पे हर एक चीज का रीजन है, और वही मैं सोचा था कि मैं बिना किसी बात के ना डुअल एबिलिटी को यूज कर पाऊंगा। वही सीन चेंज होता है, हम देखते हैं 4th प्रिंस को, जिससे एमिली बोल रही होती है तुम हार गए। 4th प्रिंस बोल रहा होता है एमिली सब कुछ ना तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुमने कहा था कि तुम्हारी एबिलिटी ना काफी ज्यादा पावरफुल है, और जो लिनियन है ना उसकी पावर कम से कम 2 हफ्ते तक तो गायब रहेगी ही रहेगी। लेकिन सिर्फ और सिर्फ 2 हफ्ते के अंदर ना उसकी एबिलिटी वापस आ गई। मैं इसके मैजिकल पावर के लिए तैयार नहीं था, इसी वजह से मैं यहाँ पे हारा हूँ। तो तुम मेरे को बताओ क्या कि जो मेरी इन्फॉर्मेशन थी वो गलत कैसे थी। एमिली बोल रही होती है जो लिनियन है ना ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। एक रीजन हो सकता है ना कि मेरी एबिलिटी उसके ऊपर काम नहीं करी, और दूसरा एक ही इस बंदे ने ना बहुत ही यूनिक टेक्निक का यूज करा है। पिछले 2 दिन से ना एक ऐसी लड़की के साथ में रह रहा है जिसके पास में सेम इसकी ऐसी आइस की टेक्निक है। 24 घंटे इसने उसका हाथ पकड़ा हुआ था। हो सकता है कि इसकी वजह से भी ना इसे जल्दी रिकवर कर लिया हो, क्योंकि तुमने सुना होगा ना जब अपोजिट मैजिक वाले एक दूसरे के साथ में कल्टीवेट करते हैं ना तो उनकी कल्टीवेशन की पावर काफी ज्यादा बढ़ जाती है। तो इसी तरीके से हो सकता है कि इसने अपनी पावर को रिगेन भी कर लिया हो। 4th प्रिंस बोल रहा होता है अब तुम यहाँ पे बहाने दे रही हो। अगर तुम यहाँ पे ये नहीं बोल देना कि इसकी एबिलिटी 2 हफ्ते तक गायब रहेगी तो मैं काफी ज्यादा केयरफुल रहता, और यही सोच रहा होता ना कि कभी भी इसकी एबिलिटी वापस आ सकती है। लेकिन तुम्हारे चक्कर में ना मैं काफी ज्यादा केयरलेस हो गया। एमिली बोल रही होती है तुम कमजोर हो, इसकी वजह से मेरे को ब्लेम मत करो। और मैं तुम्हें एक बात बताऊं, मेरी एबिलिटी ना बिल्कुल भी वीक नहीं है। एल्डेस्ट प्रिंस हो या फिर 2nd प्रिंस, अगर मैं इन लोगों के ऊपर भी अपनी एबिलिटी का यूज कर लूँ ना तो इनकी एबिलिटी भी इतनी जल्दी रिकवर नहीं कर पाएगी। 15 दिन तो इन दोनों को भी लग जाएंगे अपनी एबिलिटी को रिकवर करने में। 4th प्रिंस बोल रहे होते तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। एमिली बोल रही होती है तुम तो समझदार होना कि तुम समझ गए हो कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ। मैं सच कह रही हूँ, लिनियन बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। अब आगे उसके साथ में क्या करना है ये तुम लोग सोचो। 4th प्रिंस सोच रहा होते हैं आखिर जो ये लिनियन है इतना स्ट्रॉन्ग बन कैसे रहा है। वैसे मैंने सुना था कि जो डुअल कल्टीवेटर्स होते हैं ना उनकी पावर काफी तेजी से बढ़ती है। लिनियन ने फुसांग कंट्री के अंदर ना इजी को मेरे से चुरा लिया था। अगर इजी मेरे पास में होती ना तो आज ये स्ट्रेंथ मेरे पास होती। लेकिन एक बात तो यहाँ पे काफी अच्छी है, यहाँ पे मैं सिर्फ अकेला नहीं हूँ जो कि हारेगा। जो ताइगी और लिनियन है ना वो भी लिनियन से हारने वाले हैं। इसका मतलब मेरे को तो कोई ब्लेम नहीं करेगा, क्योंकि ये लोग ना मेरे से हमेशा काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहे हैं। अगर मैं लिनियन के सामने 5 मिनट भी टिक पाया ना तो ये मेरे लिए काफी ज्यादा प्राउड की बात है। सच में इस लिनियन ने ना सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होकर मेरे चीजों को काफी ज्यादा आसान कर दिया। ब्रदर्स तुम लोग भी ना फटाफट से इसे हार जाओ, फिर हम सभी ना सेम कैटेगरी में ही आ जाएंगे। आगे हमें 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं 4th प्रिंस और किनवान की फाइट हो रही होती है। 4th प्रिंस बोल रहा होता है इस फाइट के अंदर ना मेरे को विक्ट्री हासिल करनी होगी।
ताकि मैं सभी के सामने प्रूव कर सकूं कि मैं कितना स्ट्रॉन्ग हूँ। वही किनवान सोच रही होती है मैं इस फाइट को ना बहुत जल्दी खत्म करूंगी। तभी जो किनवान होती है वो एक रीजन का यूज करते हुए फोर्थ प्रिंस के ऊपर अटैक कर देती है, पर फोर्थ प्रिंस रीजन से ना बहुत जल्दी बाहर आ जाता है। जैसे ही वो बाहर आता है वो देखता है किनवान को, जो कि बहुत ही बड़े पत्थर के साथ में खड़ी होती है। फोर्थ प्रिंस सोच रहे होते हैं कि इस लड़की की साइकिक एबिलिटी कितनी पावरफुल हो सकती है। तभी किनवान अपने पत्थर को फोर्थ प्रिंस के ऊपर अटैक करने के लिए आगे भेज देती है, जिसको फोर्थ प्रिंस ने एक ही पंच में तोड़ दिया होता है। फोर्थ प्रिंस बोल रहे होते हैं लड़की तुम्हारी एबिलिटीज ना काफी अच्छी है, पर इस लेवल पे होते हुए ना तुम मेरे को कभी भी नहीं हरा पाओगी। किनवान बोल रही होती अच्छा ये पावर काफी नहीं है। तभी अपने सप्रेशन का यूज करते हुए फोर्थ प्रिंस को अपने घुटनों पे लेके आ गई होती है और किनवान के पावर की वजह से पूरा का पूरा जमीन टूट गया होता है। अब इसका क्या होगा हम देंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू।